जो लोग भी एमपी में वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, अभी उनके लिए बहुत ही गोल्डन समय चल रहा है। और अगर आप एमपी के हैं या एमपी के बाहर के हैं, यूपी के हैं और किसी और स्टेट के भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जिन लोगों ने भी सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है कि एक पेपर होगा या 2 होगा और कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी जो है एग्ज़ाम पहले होंगे और उनका जो है सिलेबस भी आ गया है। तो जो वर्तमान में अभी टीचर के पद में कार्यरत हैं, उनका एग्ज़ाम होगा। तो अभी इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं आई है कि कैसा उनका शेड्यूल रहेगा। तो अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है अभी एमपी में। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, इसमें आप बहुत अच्छी सी तैयारी अपनी कर सकते हैं। और अभी सिलेबस नहीं आया है तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी सिलेबस नहीं आया तो आपको और ज़्यादा समय मिलेगा। और सिलेबस हो सकता है एग्ज़ाम के 45 दिन के पहले ही आए। तो उससे पहले आपको जो भी आपका बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे सीटीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश है, इस पे आप फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो है सपना टीचर बनने का है तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, आपकी जो है चयन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप अभी से अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। 3 से 4 महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के में एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है, क्योंकि पहले जो है जुलाई में होना था, लेकिन जुलाई में ना होके अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। अभी बहुत सारी नियम वगैरह फेरबदल चल रहा है, तो अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई। तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीना काफ़ी अच्छा समय है। इसमें आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप मजबूत कर लीजिए। और अगर आपने अभी से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपका जो है सरकारी टीचर बनने का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है। और अभी जो है बहुत सारे लोग जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक लोगों को लगता है एग्ज़ाम होगा या नहीं, इस वजह से अपनी पढ़ाई को डिले कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, वो बस नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं जब आ जाएगा और तभी हम करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने आपको कहा है 3 से 4 महीने आप बहुत अच्छा समय है, इसमें आप लग जाइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय निकालने की कोशिश कीजिए। आपका अगर लक्ष्य मजबूत होगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, तो आप इस साल में ज़रूर कर पाएंगे। उससे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप मजबूत कीजिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस आ जाइएगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पर ध्यान देना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक बात साफ़ कर देना चाहती हूँ, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं या कभी कभार भी देखते हैं, तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं लगी है। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहिए कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे। जब तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता, पूरी क्लियर जानकारी नहीं लगती, तब तक ये समझिए कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 1 पेपर हो, कभी हो सकता है 2 पेपर हो। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए। जिन्होंने भी पात्रता परीक्षा पास कर ली है, वो चयन की तैयारी कर सकता है। वो अपने उस अनुसार जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी स्टार्ट कर दे। जो भी वर्ग 3 वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश और अपने सीडीपी पे मजबूत पकड़ बना लें तब तक। और थोड़ा बहुत आप जो है पिछला सिलेबस भी फॉलो कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत ही फेरबदल होता है, लेकिन सिलेबस लगभग वही रहता है। तो आप अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग कर लें, तब तक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सही कर लें। हिंदी इंग्लिश ये तो बहुत ज़रूरी है, सीडीपी ये तो आना ही आना है। थोड़ा बहुत साइंस भी आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से समझ लें चीज़ों को और उसकी तैयारी कर लें। और जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, जिनका भी सब्जेक्ट मेन जो भी है, साइंस वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, वो एसएसटी की अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग मैथ से हैं वो बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ, ये तीनों चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि सिलेबस में ये तीनों चीज़ें ही रहेंगी और मैथ सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। और बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत आएगा। तो आप जो है कोशिश कीजिए अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। जो लोग भी मैथ से हैं, एसएसटी से हैं, सोशल साइंस में हैं, जिनका भी मेन सब्जेक्ट जो भी है, आप उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि अभी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो अभी आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे आप अपने सब्जेक्ट में रिवीजन कर सकते हैं। जो आपके छूट गए हैं टॉपिक, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं,
बाकी समय में आप वो चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग छूट गया है, आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिवीजन का चैप्टर रहेगा, जो रिवीजन का पार्ट रहेगा, वो आप रिवीजन का पार्ट बहुत अच्छे से उस समय में कर सकते हैं। और जितना भी आपको मॉक टेस्ट देना हुआ उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ इस समय को बिल्कुल भी मत गंवाइए। 3 से 4 महीना बहुत अच्छा समय है। जितना ये डिले हो रहा है उतना समझ लो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो ये समझिए कि बहुत जल्द एग्ज़ाम 2 महीने या आप कह लो 45 दिन के अंदर अंदर ही पॉसिबल हो सकता है। ऐसे में घबराहट में ना तो आपका सिलेबस पूरा होगा, ना तो आपका बेस मजबूत होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, परफेक्ट टाइम है, तो इसमें आप अपना बेस मजबूत भी कर लीजिए, अपना सिलेबस भी कर लीजिए। बिल्कुल भी समय मत गवाइए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर आप लास्ट टाइम पे कहोगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही मेरा बेस नहीं बन रहा है, मुझे आ नहीं रहा है, मुझसे ये गलतियाँ हो रही हैं। तो इसी वजह से ये गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आप समय की कीमत नहीं समझते। और जो लोग भी समय की कीमत समझते हैं उन्होंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी है और बहुत अच्छे से डीपली वो चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आप भी अभी से लग जाइए, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। और एग्ज़ाम तो इसी साल ही होगा, जब भी हो, या दिसंबर के पहले पहले एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। तो आप ये समझिए कि एग्ज़ाम तो होगा ही, तो आप बस लग जाइए अपनी तैयारी में। और इसलिए मेरा सुझाव तो यही रहेगा आप सभी को कि आप तारीख का, डेट का इंतज़ार मत कीजिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर परीक्षा आ भी गई तो आप तैयार रहेंगे, और अगर थोड़ी समय बाद आएगी तो आपकी तैयारी जो है और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो दोनों ही स्थिति में आपका बहुत फ़ायदा है। तो अब आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है, सबसे पहले आप पुराना जो है सिलेबस है उसको आप देख लीजिए और उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। और अपनी पढ़ाई जो है बिना सिलेबस के बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए। पहले आपको मोटा मोटा अपना सिलेबस देख लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, जो पढ़ते हैं लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, और वो बस रेंडमली ही पढ़ते रहते हैं। और दूसरी बात, एनसीईआरटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो आपकी आधी तैयारी तो एनसीईआरटी से ही हो जाएगी। और तीसरी बात, कम से कम आपको 5 से 6 घंटा अभी से डेली पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 3 से 4 घंटा अपने लिए ज़रूर से निकालें। इससे जो है आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। तो आप घंटे गिनने से ज़्यादा ज़रूरी है उन समय को सही उपयोग करें। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगी कि क्या नोटिफिकेशन में है, कब एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर एमपी में टीचर बनना चाहते हैं, वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारी अपडेटिंग जो भी आएंगी और कैसे आपको पढ़ना है सारा कुछ मैं आपको बताती रहूँगी। मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।